हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और ये चीज़ें पढ़ने के बाद इन दोनों में डिफरेंस आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं नैन्सी मलिक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक चीज देखो यहाँ पे हमारी फर्म आती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब कोई बिजनेस है वो बंद होने वाला है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारी फर्म ऐड नहीं होती। मान लो इस पार्टनरशिप के बाद हमारा वर्ड फर्म यूज नहीं हुआ, तो इसमें क्या हुआ हमें पता है। हमने जब भी पार्टनरशिप का चैप्टर शुरू किया था हमें पता है क्या पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप के अंदर हमारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करते हैं किसी ना किसी पर्पज़ के लिए। वो हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है, सभी को पता है। तो जब हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक टाइम के बाद हमें चेंज करना पड़ता है, एग्रीमेंट के अंदर चेंज करना पड़ता है, तो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब हम अपने बिजनेस को क्लोज्ड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उस टाइम पे हमारा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। देखिए इस इमेज को आप देख पा रहे होंगे, ये हमें क्या बता रही है। आपको स्क्रीन पे दो इमेज दिखाई गई हैं जिसके अंदर ये पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर या तो ऐड होने की कोशिश कर रहा है। इसमें दो ही चीज़ें दिख रही हैं आपको, या तो वो पार्टनर है ऐड होने की कोशिश कर रहा है या फिर वो छोड़ के बाहर जा रहा है। ये दोनों केस आते हैं, और भी बहुत सारे केसेस आते हैं, आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। और जो सेकेंड इमेज है ना, इसके अंदर आपको ये बिजनेस दिख रहा है, एक शॉप दिख रही है जिसके ऊपर एक क्लोज्ड का लोगो लगा हुआ है कि भाई ये बिजनेस हमारा बंद हो गया। इस केस में हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहता है, उसके अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एग्रीमेंट में चेंज करते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन जब हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है उसके अंदर हमारा बिजनेस ही बंद कर दिया जाता है। आपको ये क्लियर होगा आई थिंक। अब देखते हैं कि कौन से केसेस हैं जिसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, मतलब एग्रीमेंट के अंदर चेंज हो जाता है पार्टनर्स जितने भी हैं। पहला केस क्या आता है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें ना तो कोई बंदा नया आता है ना ही कोई बंदा छोड़ के जाता है, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट में चेंज होता है। किस रीजन की वजह से, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। पहले जब उन्होंने पार्टनरशिप शुरू की थी उन्होंने सोचा था कि हम इक्वली पार्टनर रहेंगे और इक्वली ही अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, किसी पार्टनर ने, मान लो हमारी बिजनेस फर्म में लॉस हो रहा है तो सोचा किसी पार्टनर से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, तो बोला भाई मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट लगा रखी है, पहले हमने इक्वल लगाई थी अब मैंने एक्स्ट्रा लगा रखी है, या तो मेरे को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे दो जितनी भी मैंने लगाई है, या फिर लोन के रूप में इंटरेस्ट दे दो। या फिर सेकंड केस क्या होता है, थर्ड केस क्या हो सकता है कि भाई हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या होता है, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब नया बंदा आएगा, उसकी वजह से भी हमें पहले वाले टॉपिक्स में, हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, एडमिशन लेता है उस टाइम पे हमने गुडविल की ट्रीटमेंट देखी है, हमने देखा है कि भाई रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें देखी थी हमने। तो उस केस में भी हमें अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज करना पड़ा था, ताकि जब हमारा नया बंदा आएगा उसकी वजह से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा और क्या हो, हमारी पार्टनरशिप जो पुराना एग्रीमेंट है उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट किस केस में हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब हमारी कंपनी के अंदर 4 बंदे हैं, एक बंदा छोड़ के जा रहा है तो उसको हमें गुडविल दी, हमने रिजर्व्स में हिस्सा दिया, प्रॉफिट में हिस्सा दिया, तो उसकी वजह से अब हम
पहले 4 बंदे थे, अब 3 हो गए, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब फिर दोबारा चेंज होगा। पहले जो प्रॉफिट होता था 4 हिस्सों में बंटता था, अब जो प्रॉफिट होएगा आगे इन फ्यूचर वो 3 हिस्सों में बटेगा। इसकी वजह से भी हमारा क्या है, एग्रीमेंट में चेंज आया। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर, कि किसी ना किसी रीजंस की वजह से हमें खुद एक पार्टनर को निकालना पड़ा, ठीक है, उसने कुछ इलीगल काम कर दिए हैं या फिर वो एग्रीमेंट के अंदर रह के काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हम किसी पार्टनर को निकाल देते हैं खुद ही। वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट नहीं लेता, इसमें तो वो अपनी मर्जी से गया है रिटायरमेंट लेके, लेकिन इस केस में हम निकालते हैं ये कि भाई तू अब लीगली काम नहीं कर रहा या फिर एग्रीमेंट के अंदर रह के काम नहीं कर रहा, अनलॉफुल है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इस केस में हम खुद निकाल देते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, अब कोई बंदा मर जाता है तो वो ऑब्वियसली खुद ही निकल गया, तो उस केस में भी हमारा एग्रीमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। सेकंड नेक्स्ट है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, कि बंदा जो पार्टनर है वो दिवालिया हो गया। दिवालिया मतलब उसके पास पैसे नहीं रहे पे करने के लिए इन फ्यूचर कुछ भी, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, उस पार्टनर को निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पार्टनरशिप के अंदर तो उसकी वजह से भी हमारा एग्रीमेंट है वो चेंज होएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, कि हमने सोचा था कोई बिजनेस हम चला रहे हैं, हमने शुरू में डिसाइड कर लिया था कि ये बिजनेस हम 10 साल चलाएंगे भाई, 10 साल के बाद हम इसको बंद कर देंगे, तो वो अगर पीरियड पूरा हो गया, एक्सपायरी आ गई उस पीरियड की, तो उस केस में भी हमारा पार्टनरशिप है वो चेंज होगा। मतलब कि 10 साल के बाद हम सोचेंगे कि भाई 10 साल के बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, तो उस वजह से भी हम सोचेंगे भी नया एग्रीमेंट कर लेते हैं, कि ये एग्रीमेंट हम जो कर रहे हैं ना केवल 10 सालों के लिए कर रहे हैं, तो उसके बाद 10 साल के बाद हमें चेंज करना पड़ा है। तो ये सारे केसेस किस चीज़ के हैं, जब एक पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ना कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जब बिजनेस ही क्लोज डाउन हो जाता है उस केस में। अब हम देखेंगे कि किन किन केसों में हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आता है, ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब हमारा बिजनेस ही बंद हो रहा है, उस केस में हमारे 2 मोड्स आते हैं कि 2 तरीकों से हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। पहला कौन सा है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ठीक है, कि हम आपस में ही डिस्कस करके या फिर एग्रीमेंट करके या कुछ भी लगा लो, हम आपस में बातचीत करके अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। सेकंड मोड क्या आता है, कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इनके अंदर अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, तो उसमें देखेंगे कि भी किसी में कुछ बताए गए, किसी में कुछ। हम अभी कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। तो 2 मोड दिए गए हमें। पहले तो हम कोर्ट को हमने दूर किया, अभी हम अब आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट्स करके बातचीत करके हम अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे। और दूसरा कि कोर्ट के ऑर्डर है कि भी हमने अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं एक एक करके कि विदाउट कोर्ट की इंटरवेंशन के कैसे कैसे बंद हो सकता है। पहला आता हमारा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि 4-5 बंदे थे जो पार्टनर थे, एक बोला कि भाई देखो मेरे को नहीं लग रहा इस बिजनेस का आगे फ्यूचर है, तो हम ऐसा करते हैं कि चलो बंद ही कर देते हैं भाई, ठीक है। सारे बंदे आपस में एग्री कर लेते हैं और हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के ऊपर हम अपने बिजनेस को क्लोज डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि हमें करना ही करना पड़ेगा। ये 2 केसेस आ गए ना हमारे बिजनेस के अंदर, तो चाहे कोई भी पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है, फिर भी हमें वो पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ेगी। 2 कौन से केसेस हैं, व्हेन ऑल बट 1 पार्टनर ऑफ फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। आप आगे इन ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट देखोगे ना, इसमें भी एक दिया गया है जैसे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कब हमारा कंपलसरी होएगा। इसमें तो ये बोला गया है या तो हमारे जितने भी पार्टनर्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गए, या फिर एक को छोड़ के सारे हो गए। अब एक हमें पता है पार्टनरशिप कैसे चलता है, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलते हैं। अब एक को छोड़ के सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए तो कैसे चलेगा हमारा, वो तो कंपलसरी होगा, है ना। अगर एक बंदे को छोड़ के या तो सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर एक बंदे को छोड़ के सारे अदर जितने भी थे वो सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो उस केस में भी हमें कंपलसरी है कि करना पड़ेगा।
ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। हमें पता है कि भाई हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने बंदे हो सकते हैं, 50। अब 50 से 1 क्रॉस कर गया, 51 अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट रूल हमने तोड़ दिया ना, रूल टूटा तो अनलॉफुल काम करने लगे हम। इस वजह से भी हमारा पार्टनरशिप बंद कंपलसरी करनी पड़ेगी। या फिर एक बंदा है वो अनसाउंड माइंड, मतलब सारे बंदे अनसाउंड माइंड के हो गए, वो काम ही इलीगल तरीके से करने पड़े लग गए, कुछ अनलॉफुल चीज़ें हम सप्लाई करने लगे, तो उसकी वजह से भी हमें क्या करना पड़ सकता है, हमारा कंपलसरी बिजनेस है वो बंद करना पड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इन सारे चार केसेस हैं, ये सारे अगर केसेस हो जाते हैं तो इस केस में भी हम क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। वो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के ऊपर ही हो जाता है, जैसे कंपलसरी नहीं है कि कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो फर्स्ट आता हमारा ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर या एक से ज़्यादा, 1 2 3 जितने भी हैं मान लो, अगर वो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इसमें और इसमें सेकंड जो फर्स्ट वाला है, इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि इसमें तो एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए या फिर सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, इसमें कंपलसरी करना पड़ेगा हमें। इसमें क्या है, एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में हमारा पार्टनरशिप फर्म हमें बंद करनी पड़ेगी। ठीक है। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई आदमी मर गया है तो उस केस में भी हम सोचेंगे, कई बार कहते हैं कि हम सोचते हैं छोड़ दो यार, हाँ मेन बंदा तो चला ही गया, इस पार्टनरशिप फर्म को जो चला रहा था, तो हम सोचेंगे चलो बंद ही कर देते हैं। ठीक है। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म, कि जिस उद्देश्य के लिए हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म चलाई थी वो उद्देश्य ही पूरा हो गया, उस रीज़न की वजह से भी हम पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर देते हैं। ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म, कि हमने जिस वो एग्जांपल लिया था कि पहले तो वो एग्रीमेंट में चेंज कर लिया था कि हम 10 साल तक ये एग्रीमेंट चलाएंगे, उसके बाद एग्रीमेंट में चेंज कर लेंगे, लेकिन ये है कि हमने पहले डिसाइड कर लिया कि ये बिजनेस ही हम 10 साल के लिए चला रहे हैं और ये बिजनेस 10 साल के बाद हम क्लोज कर देंगे। तो ये 4 इवेंट अगर हो जाते हैं तो इन केस में भी हम म्यूचुअली डिसाइड करके अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाय नोटिस। बाय नोटिस कि सारे जितने भी पार्टनर हैं उनमें से एक बंदा अपना नोटिस दे के कि भाई मैं इस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, और वो पब्लिक नोटिस देता है कि भाई मैं ना तो इस पार्टनरशिप फर्म में बंदा रहना चाहता हूँ, पार्टनर बना रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाए। तो म्यूचुअली बैठ के वो एक नोटिस के द्वारा इसको बंद कर सकते हैं। तो ये 4 केसेस हमारे म्यूचुअली होते हैं, मतलब कि विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट होते हैं। पहला क्या हुआ, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसका सेक्शन 40 आता है, कंपलसरी का सेक्शन 41, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स सेक्शन 42, और बाय नोटिस सेक्शन 43। ये सारे केसेस हमारे किसके ऊपर आते हैं, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि ये सारी चीज़ें हो जाती है ना जो हम अभी पढ़ेंगे, तो कोर्ट के ऑर्डर खुद ही दे देते हैं कोर्ट कि इस बिजनेस को आप बंद कर दो। ठीक है। पहला क्या होता है, अगर पार्टनर्स अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, पागल हो जाता है, तो उस केस में पार्टनर पागल हो गया तो वो बिजनेस क्या चलाएगा, तो कोर्ट ऑर्डर देती है भाई तुम्हारे बंदे हैं या ये पार्टनर तुम्हारा पागल है तो इस पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर दो। ठीक है। इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इज ड्यूटी एज ए पार्टनर, कई एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं वो इनकैपेबल हो जाते हैं, जो ड्यूटीज़ उन्हें परफॉर्म करनी होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो भी हमें कोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है कि आपको ये बिजनेस क्लोज डाउन करना पड़ेगा। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई एक या एक से ज़्यादा पार्टनर घोटाला कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमारा बिजनेस अब वो क्लोज करना पड़ सकता है। परसिस्टेंटली कमिट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, परसिस्टेंटली मतलब लगातार अगर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं तो उस केस में भी हमने एग्रीमेंट बना लिया और एग्रीमेंट तो हमने रजिस्टर करवा लिया और बार बार हम उस एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, तो कोर्ट हमें ऑर्डर दे सकता है कि भाई आप इस बिजनेस को बंद कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। अगर मैं हूँ, मान लो 4 पार्टनर हैं,
और मैं बोलती हूँ कि मैं अपना सारा इंटरेस्ट जो मैंने कैपिटल लगा रखी है, जो मेरे को हिस्सा मिल रहा है ना, मैं थर्ड पार्टी मान लो जितना मेरा एक भाई है, चाचा ताऊ जो भी हो सकता है, तो उसको बोलता हूँ कि भाई तू रख ले, मैं नहीं रखा, मैं इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर से जा रहा हूँ। तो वो म्यूचुअली हो सकता है, लेकिन अगर मैं जानबूझ के बिना कंसल्ट के अदर पार्टनर्स की ये सब कर रही हूँ, तो उस केस में भी हमारे कोर्ट से ऑर्डर हो सकते हैं कि भाई मान लो एक ने शूट कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे कर रहा है ये, तो कोर्ट हमें ऑर्डर दे सकती है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाए। ठीक है। सूट का पता होगा क्या होता है कि भाई वो केस डाल देता है कि ये फलाना फलाना पार्टनर है और ये हमने ऐसे एग्रीमेंट कर रखा था और अभी ये रूल्स के अपोजिट जा रहा है। ठीक है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट हमें ऑर्डर दे सकते हैं। कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सपेक्टेड एट ए लॉस, कि कोर्ट को लगता है कि जो बिजनेस ये चल रहा है ना, वो इन फ्यूचर भी लॉस ही कमाएगा। तो लॉस कमाएगा तो उस बिजनेस का चला के करना क्या है। तो इस केस में भी हमारे कोर्ट से ऑर्डर मिल सकते हैं कि भाई आप पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर दो। तो ये सारे केसेस हमने देखे जिस केस में कोर्ट से ऑर्डर मिल सकता है कि हमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा।